want a change in the world, then start it from yourself. इसका मतलब है कि यदि आपको कुछ बदलाव दुनिया में करना है तो उसे अपने आप से शुरुआत करें। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ ड्रीम बिग चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट है क्या? ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट है कि आपको 4 डायरेक्शंस पता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये आपको 4 डायरेक्शंस पता है, तो हमें डिसाइड करना है कि जो उसने हमें बताया है कि कौन किस दिशा में जा रहा है। अब दिशा किस तरीके से हो सकती है, इस पे हमारे 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि हमें दे देगा कि एक व्यक्ति है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में खड़ा है और वो किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। ये हो जाती है मेन डायरेक्शंस। और एक होती है हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस में क्या होगा? कार्डिनल डायरेक्शंस में जो हम बात करेंगे वो हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे। साथ हम बात करेंगे हमारे टॉपिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मूवमेंट के बारे में, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में। एक टॉपिक हमारा और होगा जिसमें हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो जैसे जैसे मैं अभी आपको बताना शुरू करूंगा, आप सब देखते जाएंगे कि मतलब सभी चीज आपके सामने खुल के आ रही हैं। तो पहले हम बात करेंगे अपनी मेन डायरेक्शंस के बारे में। मेन डायरेक्शंस हैं क्या? मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है तो मैं ब्लैक मार्कर से इस्तेमाल कर लेता हूं। मेन डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शन में हमारी 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब हमें याद कैसे रखनी है इसको? हम इसको याद रख सकते हैं एक वर्ड के थ्रू, NEWS, न्यूज के थ्रू। ठीक है। इसमें बेसिक फैक्टर क्या है कि इसमें जो भी एंगल बनेगा हमारा क्वाड्रेंट्स का, वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। इसके साथ बहुत सिंपल है मेन डायरेक्शन। इसके बाद मैं बात करूंगा कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में। कार्डिनल डायरेक्शन में क्या होगा कि जो हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी अब वो 45 डिग्री एंगल्स को लेके भी होगी। कैसे? जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इसमें जो एंगल बनता है, इसमें एंगल बनता है हमारा हर डायरेक्शंस के बीच में 45 डिग्री का। तो ये बेसिकली डील करती है हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ। अब मैं बात कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको आगे और अच्छी तरह समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वो इसमें से जरूर पूछ लेता है। बहुत लाइटली और आराम से अच्छे क्वेश्चन वो इसमें पूछ लेता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। पहले हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा इस प्रकार से, यानी कि जब मेरी मूवमेंट डायरेक्शंस में इस तरीके से होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जब मेरी डायरेक्शन मूवमेंट एट दी राइट होगी, मूवमेंट एट दी राइट, यानी कि जब मेरी मूवमेंट राइट की तरफ जा रही होगी, ये मेरी राइट डायरेक्शन है और ये मेरी डायरेक्शन है, तो यहां से मूवमेंट क्या हो रही है? ये इधर से घूम के राइट पे जा रही है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं एंटी क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? जो मेरी मूवमेंट है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, जो मेरी मूवमेंट है
वो चलेगी लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल इसमें पार्ट्स हैं इसके, जिनके साथ हमें डील करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ज़्यादा लंबा लेक्चर इस पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है और क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है। अब मैं बात करता हूँ पाइथागोरस के बारे में। वैसे तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, आपने 10th तक पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है? समझ लीजिए, मेरा कोई ओ पॉइंट है, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है। मेरा कोई व्यक्ति नॉर्थ पे खड़ा है और मुझे इस लाइन का पता है, यानी कि मुझे किसका पता है? परपेंडिकुलर का पता है, और मुझे बेस का पता है, और मुझे एच निकालनी है। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा डायरेक्शंस के अंदर। और जो पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारा एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री पे बनता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर इक्वल टू एन ई स्क्वायर। ठीक है, ये 4 कंसेप्ट है इसमें, जिनके ऊपर हम डील करेंगे। और अब मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। क्वेश्चंस हम भी ले लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे आएंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन के ऊपर, बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी बच्चे पूछते हैं उसके बारे में। क्वेश्चंस लगाते रहिए। और अब मैंने जो है नीचे लिंक भी देने शुरू करे हैं, और नीचे उसमें जो है आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस के लिए मैंने लिंक दे रखा है, और उस पर लिंक पे जाएं और क्वेश्चंस वहां से करने की कोशिश जरूर करें। अच्छा, रह गया था इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्शंस लिख देता हूं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, मार्कर नहीं चल पा रहे हैं आज, पता नहीं लग रहा है, साउथ, और ये वेस्ट। ठीक है, ये है मेरा लेफ्ट साइड, ये है मेरी राइट साइड। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये मेरा कोई पॉइंट है, ये मेरे पॉइंट्स हैं, और ये मेरा एक एलिमेंट है जो नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा है, इसमें ये ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा है, इसमें साउथ की साइड फेस करके खड़ा है, और इसमें ये वेस्ट की साइड फेस करके खड़ा है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे, अगर वो नॉर्थ की तरफ खड़ा है तो उसका लेफ्ट कौन सी साइड होगा और राइट कौन सी साइड होगा। तो हम निशान लगा लेते हैं, ये राइट है, इसका ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है, इसका ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है, इसका ये लेफ्ट है, ऐसे ही इसका ये राइट है और इसका ये लेफ्ट है। तो मैं डायरेक्शंस कैसे लिख रहा हूँ अब यहाँ पे देखो। नॉर्थ में जब वो उसका नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी साइड पे पड़ेगी? वेस्ट पे। और राइट कौन सी पे पड़ेगी? ईस्ट पे। जब मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट की, तो ईस्ट में उसकी राइट डायरेक्शन पड़ेगी साउथ में, और ये पड़ती है मेरी नॉर्थ में। जब मैं बात कर रहा हूँ फेसिंग टुवर्ड साउथ, तो साउथ में उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पड़ेगा मेरा वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में, और ये मेरा पड़ेगा वेस्ट में। इसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट की, तो लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी साइड पड़ रही है उसकी? साउथ में, और मेरी राइट डायरेक्शन पड़ रही है नॉर्थ में। तो फेसिंग क्वेश्चंस जरूर आएंगे, हम लगाएंगे अभी क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर भी देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जितने मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट दिए हैं, इन सब कंसेप्ट में से एक एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि 4 से 5 नंबर आपके बहुत आसान है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
इसके क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर करने की कोशिश करें, जब भी मजा आएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन राइट अगेन, देन गो टू लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन का डायरेक्ट सार निकालेंगे यहाँ पे और सॉल्यूशन करेंगे। वो कह रहा है कि आप नॉर्थ की तरफ जाइए, यानी कि ये मेरा कोई ओरिजिन पॉइंट है और वो कह रहा है कि मुझे नॉर्थ की तरफ जाओ, तो यानी कि मेरा फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। अब वो यहां से कह रहा है देन टर्न राइट, देन राइट अगेन। अब इसका राइट कौन सा होगा, ईस्ट की तरफ, तो मैं किस तरफ मुड़ गया, ईस्ट की तरफ मुड़ गया। और यहां से फिर वो कह रहा है दोबारा राइट मुड़ो, तो यहां से मैं किस तरफ मुड़ जा रहा हूं, साउथ की तरफ मुड़ जा रहा हूं। देन गो टू लेफ्ट, और उसके बाद वो कह रहा है कि यहां से कहां जाना है मुझे, लेफ्ट में, तो जब मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ जा रहा है। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं इस पॉइंट के ओरिजिन से, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो इसका आंसर आ जाता है ईस्ट। इस तरह से सिंपल कंसेप्ट से क्वेश्चन है, सबसे पहला कंसेप्ट था जो हमने लगाया था। अब अगले कंसेप्ट में बात करूंगा। अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। आइए इसे देखते हैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। पूछा जाता है नम्रता वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि एक ओरिजिन पॉइंट है उसका, नम्रता का, और वो 14 मीटर किस तरफ चल रही है, टुवर्ड्स वेस्ट, तो यानी कि वो 14 मीटर वेस्ट में चली। उसके बाद वो कह रहा है देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 14 मीटर। अब उसका राइट कौन सा है, उसका राइट है ये, और कितना चली वो, यहां पे चली 14 मीटर फिर से, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में चली गई, नॉर्थ में, ठीक है। एंड वॉक्स 14 मीटर एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। अब वो कहां मुड़ रही है, अब अपने लेफ्ट में मुड़ रही है, यानी कि दोबारा से वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ रही है और 10 मीटर चल रही है। उसके बाद वो कह रहा है अगेन टर्निंग टू द लेफ्ट शी वॉक्स 14 मीटर। अब वो दोबारा लेफ्ट मुड़ गई है, अब उसका लेफ्ट कौन सा है, ये वाला। अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, और कितना चली है, 14 मीटर। What is the shortest distance between her starting point and present position? यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक की सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी होगी, 14 प्लस 10 कितने हो गए, 24। तो यानी कि उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो पूछ रहा है मेरे से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मैं किसे प्लस करूंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो मेरी हो जाती है 24 मीटर। 14 प्लस 10 इक्वल टू 24। इस तरह के सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने होते हैं, वो हम करेंगे। अब आगे हम एक दो क्वेश्चन उस पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है इसमें। अमित वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब अमित जो है वो ईस्ट की तरफ कितना चला, 30 मीटर, ठीक है। टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। अब इसका राइट कौन सा होगा, जब ये यहाँ पे ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है तो इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो कितना चला यहाँ पे, 40 मीटर। उसके बाद वो पूछ रहा है देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, और उसने फिर दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट इधर लिया ईस्ट की तरफ, और अब कितना चला वो, 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जब हम क्वाड्रेंट काटते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ये वाला, ये हो जाता है मेरा साउथ ईस्ट में, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसके, इसमें उलझने वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम पाइथागोरस के ऊपर करेंगे आज।
सूरज गोज, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। सूरज गोज 30 मीटर नॉर्थ, सूरज क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ 30 मीटर जा रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। उसके बाद वो कह रहा है वॉक्स 40 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट, और यहां से क्या कर रहा है, राइट मुड़ रहा है और 40 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उसका, ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो मुड़ गया। अभी हम केवल डायरेक्ट इनकी नेमिंग इसलिए कर रहे हैं, मैं इसमें साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट नहीं लगा रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे अगर वो क्वेश्चन में आगे कुछ पूछता है। देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, और फिर दोबारा से मुड़ रहा है और अब की बार वो कितना चल रहा है, 20 मीटर। 30 से कुछ कम होगा तो मैंने एरो थोड़ा ऊपर लिया है। उसके बाद वो कह रहा है देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, अब वो दोबारा से वही बात कह रहा है कि वो 40 मीटर चल रहा है। ये कितना हो गया, 40 मीटर। हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, अब वो ओरिजिनल पोजीशन से कितने मीटर पे है, ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ पे खड़ा है वो, तो ओरिजिनल पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन डिस्टेंस उसकी रह जाती है 10 मीटर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का बनता है पाइथागोरस के ऊपर। वो कह देगा कि आपका कोई व्यक्ति है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मीटर नॉर्थ में चलता है, उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है, कितने मीटर, 30 मीटर वो राइट मुड़ रहा है, उसके बाद वो फिर से राइट मुड़ता है और अब की बार वो चल रहा है 80 मीटर, 80 मीटर चल रहा है। अब वो आपसे पूछेगा कि उसकी पोजीशन और डायरेक्शन बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से। अब मैं इसमें यहाँ पे क्वाड्रेंट डिवाइड कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, ये मेरा साउथ। और क्योंकि कार्डिनल पोजीशन पे पूछ रहा है तो मैं कार्डिनल क्वाड्रेंट भी इसके ड्रॉ कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, किस पॉइंट पे है वो, इस वाले पॉइंट पे। तो ये मेरा पहला आंसर हो जाता है, इसका फर्स्ट आंसर साउथ ईस्ट। अब वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ओरिजिनल की, मतलब जिस पोजीशन पे वो खड़ा है वहां से वहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो ये तो नहीं होगा कि मैं इसे पूरा ऐसे घूम के बताऊं, वो पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना ये है कि मैं इस पे यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देता हूं। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें केवल ये पॉइंट देखना है और मैं इस क्वाड्रेंट को भी ज्वाइन कर रहा हूं। अब जब ये 40 है यहाँ पे, तो ये भी आपस में 40-40 में डिवाइड हो जाता है। और ये हमें पता है 30 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस 900। और यहाँ पे जो है मुझे क्या निकालनी है, साउथ ईस्ट पे निकालनी है। तो मेरा जो पॉइंट है, एज्यूम कर लीजिए एक्स स्क्वायर हम इसे ले लेते हैं, तो मेरी एक्स डिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो मेरी कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 1600 और 900 कितने हो गए, 2500। ठीक है, और इसका जब मैं अंडर रूट कर दे रहा हूं तो अंडर रूट करने पे कितना आएगा, 50 मीटर। तो इस तरह के सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होंगे टॉपिक डायरेक्शन साइंस टेस्ट में, और लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसमें से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।